कजन एक दूसरे से सलाम लेते। बच्चियां आया करती थी तो मेरी कभी कभी मुझे बताया जाता था, मैंने एक पाबंदी लगा दी, बच्चियां जब मदरसे में आती थी कि जो दूर से बच्ची आए उसको जिस आदमी का नाम लिखा हो बताया जाए वही लेने आए। एक दिन मुझे इत्तला दी गई कि आप थोड़ी देर आए। मैं घर गया तो मुझे बतलाया गया कि एक बच्ची है तो उसको जो पहले लेने आता था वो नहीं आया, कोई और आया। मैंने उसके भाई को फोन किया कि आप लेने नहीं आए। कहने लगे ये कजन है हमारा, इसके साथ भेज दें, आप हमारा ही कजन है, खालाजाद है। मैंने कहा यार आप कहाँ हो? कहने लगे मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा अभी क्लासें भी जारी हैं तो आप ही आ जाना खुद ही। मैंने कहा सब आप भेज दें, मुझे एतबार है इस पे। मैंने उसको एक बात कही जो आपको भी कहता हूं, मैंने कहा यार तुम्हें एतबार है तो अल्लाह रसूल को एतबार क्यों नहीं? उन्होंने क्यों गैर महरम बनाया है? अजीब तमाशा है। मुझे पप्पी जात पे, खाला जात पे, मामू जात पर एतबार है, नबी पाक को क्यों नहीं? आपको ज्यादा प्यार है लोगों से या नबी पाक को उम्मत से ज्यादा प्यार है? क्या मतलब तमाशा है? क्या मिजाज बना लिया मैंने और आप? नबी पाक ने एक शख्स पर एतबार नहीं किया, पर मैं इससे पर्दा करो, आपने और मैंने कैसे कर लिया? नबी पाक ने खालाजात, पुप्पीजात, देवर पर, जेठ पर, साले पर, बहनोई पर एतबार नहीं किया, पाबंदी लगा दी। तूने कैसे किया? तुझे तेरे दिल में ज्यादा पर्दा है, तू ज्यादा दीन को समझने लगा है, इंसानियत ज्यादा उछलाई है तेरे अंदर। एतबार क्या हो? याद रखना दुनिया में जितने घर तबाह हुए उन लोगों की वजह से नहीं हुए जिन पर एतबार नहीं था, उनकी वजह से हुए जिन पर एतबार था। घर का बेटी लंका डाए, बाहर वाले आके कभी भी घर में कोई नकबजनी नहीं करते, जब भी करते एतबार वाले करते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की वो अज़वाज जिन पर अल्लाह को इतना एतबार है कि रब कहता है मेरे महबूब की बीवियों तुम्हारी जैसी दुनिया में दूसरी है ही कोई, अल्लाह को इतना एतबार है। लेकिन एक नाबीना सहाबी आए तो हुजूर की दो अज़वाज बैठी थी, तो नबी पाक ने फरमाया पर्दा करो। या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम्हारी आंखें तो खुली हुई है। हुजूर को एतबार नहीं था, बस कर दे। सबसे बड़ा जालिम वो है जो कहता है मुझे बेटी पे एतबार है, वो जालिम है। वो अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहा है, जो कहता है मुझे एतबार है, कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, अकेले आ जा रही है, मुझे एतबार है। ये जुल्म कर रहा है बच्ची के साथ। वो तो बच्ची है, उसका तो ज़हन कमजोर है। हो सकता है साफ दिल हो, लेकिन सामने जो शैतान चौकों में गलियों में दाएं बाएं घूम रहे हैं वो तो साफ दिल नहीं है ना, वो तो मासूम तबा नहीं है ना। तो बाज़-औक़ात बड़े अच्छे नफीस बच्चे भी शैतानों का शिकार हो जाते हैं। खुदा का खौफ करे। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी, हजरत उस्मान फरमाते हैं जो महरम औरतें थी उनकी तरफ भी आंख भर के नहीं देखा, इसलिए कि वो खतून है, मैं मर्द हूं, मेरी हया माने। आज लोगों को शौक हो गया औरतों की मजलिस में दौड़ दौड़ के जाना, वहां बैठना, वहां वक्त बिताना। पीराने उज़ाम कहते हैं कि वो दरवेशनियों के बीच बैठे हैं जी, बाप बेटी होते हैं जी, मुरीदनी और पीर। मैंने कहा कोई नहीं होते, उस रिश्ते पर इस्तदलाल है। आला हज़रत फरमाते हैं वाजिब है पर्दा पीर और मुरीदनी का, ये पर्दा वाजिब है। अगर कोई शख्स इस तरह बेपर्दा बैठ लेगा, बीच में बैठेगा, तो उसका तो मुरीद होना वैसे ही हराम है, जायज ही नहीं है। जो सारा दिन तवीज़ धागे के लिए बैठा रहे और बीवियों से गुफ्तगू करता रहे। खुदारा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में जो बातें हमें बहुत ज्यादा मिलती हैं उनमें नफासत है, आपकी हया है, सखावत है। एक बात और सुन ले, बड़ा सताया गया हजरत उस्मान गनी को, प्रोपेगेंडे किए गए, आपके खिलाफ मुहिम चली। अब्दुल्ला इब्ने सबा ने बड़ी मुहिम जोई की आपके खिलाफ। यहूदियों ने मुसलमानों का रूप धार कर बड़ा आपको सताया, तकलीफें दी। जी आप अपने रिश्तेदारों को बड़ा देते हैं, फरमाया करते थे जेब से देता हूँ, माले खजाना से नहीं देता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा सताया गया। ये वाहद खुलफाए राशिदीन में खलीफा है जिनका 40 दिन पानी बंद किया गया, खाना नहीं आने दिया गया। लेकिन कमाल हस्ती हजरत उस्मान गनी की। मौला अली जैसे शेरों ने जाके कहा आप इशारा करें, ये जो आपके खिलाफ निकले हुए हैं तो एक तलवार से मार दिए जाएंगे। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी फरमाने लगे मैं वो वाला मेंढा नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से मदीने की गलियां रंगीन हो जाए। अमन का कहा खिलाफत छोड़ दें। फरमाया हुजूर ने कहा था अल्लाह तुम्हें एक कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे, तुमने उतारनी नहीं। सब्र से, हौसले से, इत्मीनान से, ये वह वाहिद हस्ती है हजरत उस्मान गनी। इन्होंने शहादत कबूल कर ली लेकिन तलवार नहीं चलने दी, लोगों को एक दूसरे के गले नहीं काटने दी। वो शख्सियत है हजरत उस्मान गनी की। लेकिन बड़ा सताया गया, बड़ा प्रोपेगेंडा। मुझे बताइए इसके बारे में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल कर दे और जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम एक बार नहीं तीन बार जन्नत की बिशारत अता कर दे,
کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں جا کے، بولیں جا کے۔ کسی کہانی پر کبھی بھی کان، بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے، نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے، یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے۔